अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद अली हाशमी आपके अपने इलाके में मौजूद। आज 28 अक्टूबर है और मैं इस्लामाबाद से वापस आ गया। मेरा प्रोग्राम तो 15 दिन का था, मगर जैसा कि मुझे जो मुलाकातें करनी थी, जो मेरा काम था, वो 2 दिन में ही हो गया। तो फिर मुझे वहाँ ठहरना थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि बूढ़ा सा आदमी हूँ, मुझसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो होटल्स होते हैं, जो अच्छे कमरे होते हैं, वहाँ बेड लगे होते हैं, मुझे ज़मीन पर नींद आती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, टांगों में दर्द होता है, ज़्यादा सफ़र नहीं होता। और दूसरा है कि मुझे एक साथी की ज़रूरत होती है जो मेरे साथ सामान लगेज लेके चले, मेरी देखभाल करे। तो फिर बहुत सारे मसाइल की वजह से मैं अपने घर वापस आ गया। वापसी पर मैं जो है ड्राइवर की सर्विस से आ गया, क्योंकि जो जहाज़ की टिकट थी वो 2-4 दिन बाद की थी, तो हमें कुछ दिन ठहरना था, तो हम नहीं ठहरे। तो फिर हम ड्राइवर की सर्विस से आ गए। वो उसकी अलग मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको वो भी सारा प्रोग्राम शेयर करूंगा। तो आज जब इस्लामाबाद में पहुंचा, तो अपने काम तो अपनी जगह पर, मगर एक रूहानी खिंचाव था कि यहाँ की जो दरबारें हैं, मैं जो अल्लाह के औलिया हैं, जो अल्लाह के बरगजीदा हैं, मैं उनका दीदार करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये नसीब हुआ कि पहले पहले तो मैं गया गोलराज शरीफ में, सरकार हाजी हजरत सैयद हाजी महर अली शाह जिल्ला आलिया, तो उसकी जो दरबार पर पहुंचकर जो खुशी महसूस हुई, आप अंदाजा नहीं लगते। वो इस्लामाबाद से बहुत दूर है। जब मैंने टैक्सी की वहां से, तो टैक्सी वाले ने कहा कि भाई 4,000 किराया लगेगा। तो मैंने 4,000 रुपया, यार कुछ ख्याल करो कि ना भाई 28 किलोमीटर दूर है, 28 किलोमीटर, फिर आप ठहरेंगे तो 2,000 उसके लगेंगे, वापस आएंगे तो 4,000 उसके। भाई उसने 10,000 किया, मगर मैंने इसको मना सना के 7,000 में तय किया कि भाई आप ठहरोगे भी। और जुम्मे का दिन था, मुझे वहां नमाज पढ़नी थी जुम्मे की। तो मैं जब पहुंचा वहां, तो बहुत दूर था, गलियों से होता होता पता नहीं कितना दूर था। तो जब पहुंचा तो एक अजीब सुकून मुझे हुआ। इतनी रश थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वहां जो था वो वीडियो भरना भी अलो नहीं था। वहां के जो खद्दाम खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप वीडियो नहीं भर सकते। फिर मैं भी अकेला था, मेरे साथ कौन वीडियो भरता। तो इत्तेफाक से एक लड़का वहां खड़ा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बेटा तुम मेरी वीडियो बना। मगर उसने बड़ी एहतियात से, बड़ी चालाकी से जो है वो वीडियो बनाई कि मैं सरकार मेहर अली की कब्र पर गया, उसको देखा, उसकी हाजिरी दी। तो ये एक नज़ारा मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है कि मेरी रूहानी जो महराज है, मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां ख्वाबों में सोच रहा था। क्योंकि सरकार मेहर अली से मेरी एक रूहानी उनसियत है। वो सरकार के जो आशिक हैं और उनके मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम तो वैसे सरकार के आशिक हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो पहले आया आपको वीडियो दिखाएं, ये जो छुपा के हमने भरी थी, ये वीडियो आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें। जी हाँ, देखा आपने। तो आप सोचिए कितना मुझे सुकून मिला होगा, ये मेरे दिल की बात है। उसके बाद जब दरबार देखा, दरबार बड़ा था, तो जुम्मे का दिन था, तो उन्होंने शामियाना लगाया हुआ था, दरबार सजा हुआ था, चारों तरफ लोग खड़े थे। वीडियो पर पाबंदी थी, मगर फिर भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। तो दरबार जो सजा हुआ था, यहाँ के लोग खड़े हुए थे, लोग बैठे हुए थे, औरतें अलग तरफ थी, मर्द अलग तरफ थे। तो वो नज़ारा मैं आपको दिखा दूं, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये छोटी सी वीडियो आपकी नजर है, ये देखिए। किथे मेहर अली किथे तेरी सना
गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना 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 गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां किथे मेहर अली। जी जनाब, तो मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं कि सरकार मेहर अली जो है वो सैयद ख़ानदान के चश्म चराग थे। सैयद नज़रुद्दीन शाह जो नक्शबंदी के बेटे थे और उन पर एक अल्लाह करीम की बड़ी मेहरबानी थी। ये उनकी विलादत 1275 यकम रमज़ान को गोला शरीफ में हुई। कहते हैं कि जब बच्चा था तो बचपन में रोता कम था और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको तालीम जो है वो मदरसे में दीनी तालीम दिलाई गई। कुरान शरीफ के लिए गोला शरीफ के दरबार में भेजा गया। तो उनके उस्ताद कहते हैं कि वो इतना पढ़ता था जो नाज़ाकत था वो याद भी कर लेता था। फिर कहते हैं कि वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको वीराने से मोहब्बत और हंगामों से वहशत होती थी। तो रात को छोटा था, एक इमाम दस्ते का हैंडल था, उससे दरवाजे की कुंडी खोल के कभी बहते पानी में चला जाता था, वहां बैठा होता था, कभी जंगलों में चला जाता था। कहते हैं उसके अंदर जिस्म में इतनी गर्मी होती थी कि सख्त सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाता था तो बर्फ लगा के यूं करता था। अल्लाह करीम की उस पर बड़ी मेहरबानी थी। उसने तालीम के हवाले से बहुत ही दर्जात पाए, उसने बहुत ही इल्म सीखा अपने मुस्तनद उस्तादों से, अपने मुस्तनद मुर्शिदों से। तो उनकी तो इतनी तारीख है कि मैं आपको अगर बताऊं तो पता नहीं कितने प्रोग्राम हो जाएंगे। मैं मुख्तसर तो अभी आपको दिखा दें एक वीडियो जिसमें उनके अकीदतमंद दरबार में आ रहे हैं। आइए दिखाएं आपको। जी जनाब, देखा आपने कितनी अकीदत है। तो कहते हैं कि इनकी जो निस्बत है, जो निस्बत सिलसिला है, तो 25 वास्तों से मुर्शिद गौस पाक से जाकर मिलती है, सुभान अल्लाह। और जो है वो 36 वास्तों से इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती है। ये है इनकी निस्बत। कहते हैं कि इनके जो उस्ताद हजारवी साहब थे, जो उनके पहले मामू थे जो सैयद फजलुद्दीन शाह, वो एक पहुंचे हुए थे। उन्होंने पहले बिशारत दी थी हमारे घर में ऐसा चिराग पैदा होगा जो रोशनी करेगा। तो एक सिलसिला उनका था, तो उसने बहुत ही जो है वो मेहनत से, प्यार से अल्लाह करीम को राजी किया और इबादतों में, इल्मों में, अल्लाह करीम की बगजीदगी में जो वक्त गुजारा, वो रातों की रातें जागते थे। उनकी नमाज में ऐसी चीज़ थी कि वो उन चीज़ों में से यानी आप समझ लें कि अल्लाह की तरफ रुजू थे, उनको अल्लाह करीम की मोहब्बत मुयसर थी। एक बहुत बड़ी बात थी। तो जुम्मे का दिन था जब, तो जुम्मे के दिन कवाली चल रही थी, मैं बैठ गया। बड़ी वजद वाली कवाली थी। मैं आपको कवाली के 2 वीडियोज़ में दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कवाली कैसे आ रहे। उनके जो सज्जादा नशीन थे वो आकर बैठ गए थे, लोग उनसे मुसाफिया करते थे और कवाली भी चल रही थी। तो आइए आपको कवाली दिखाएं।
जी जनाब। तो आपने देखा वजह तारीफ पर, मुझे तो ऐसा वहाँ ऐसा महसूस, मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं कि उनके जो उस्ताद थे मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन हजारी, उससे उसने बहुत सीखा। उसके बाद कहते हैं कि दूसरा जो उस्ताद था मौलाना मोहम्मद शफीक कुरैशी, उस्ताद कुल उसको बोलते थे, मौलाना लुत्फ अली गरी, उससे नहू, काफिया, मंतक, माकूल, रियाजी और मुख्तलिफ इल्म फ़नून पर उसने सीखा। आपने अक्सर कुतुब हंगा जो वादी सोम कैसर से है, वहां हज़रत शम्सुद्दीन ख्वाजा आरफीन शम्सुद्दीन सियालवी से सिलसिला आलिया चिश्तिया पर जो है दस्त बैयत की। ये एक ऐसा सिलसिला है, आप समझिए, जो नाम मैंने आपको लिए मुझे याद करने में नहीं आ रहा, इसलिए पर लिख के पढ़ रहा हूँ। इतनी मैंने जब मुताला किया उनकी चीज़ों का तो मुझे बड़ा अच्छा, कल से मैं उसका मुताला कर रहा हूँ, मुझे अजीब सी कैफियत है। मुझे अपनी खुशनसीबी पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने जो है वो सरकार की हाजिरी भरी। कहाँ सिंध, कहाँ पंजाब, आप समझ ले कि 17 घंटे का सफ़र था। 17 घंटे का सफ़र करके फिर 28 किलोमीटर और मैं चला गया, तो वहाँ जो सुकून मिला वो बात करने की ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जब मैं दरबार से बाहर आया तो किताबों का एक स्टॉल लगा था, एक लड़का किताबें बेच रहा था, तो मैंने वो किताबों की फोटो ली है और लड़के की फोटो ली। आइए आपको फोटो दिखाएं किताब के। जी जनाब। उसके बाद जब मैं दरबार से सुकून लेके नमाज पढ़ के सलवात पढ़ के सब चीज पढ़ के बाहर आया, तो बाहर मैंने सारी वीडियो बनाई, कैसे लोग आ रहे हैं, उनकी अकीदतें, उनके लोग, कितना बड़ा दरबार है। वहाँ एक शादी उनके खानदान की हो रही थी, सरकार मेहर अली के पोते पर पोते किसी की शादी थी, तो उसी दरबार में हो रही थी, उसकी सजावट भी हो रही थी, वो भी मैंने वीडियो शूट की। तो आइए आपको बहुत ही नायाब ओरिजिनल वीडियो दिखाएं कि लोगों की अकीदत देखें। और वहाँ न्याज भी चल रहा था, लोगों को अंदर टेबल पर बिठाकर 4 कुर्सियां लगाकर खाना खिलाया जा रहा था। तो ये सारी वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें उसकी। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां, किथे जालड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। जी जनाब, देखा आपने
तो एक रूहानी सफ़र का सिलसिला था जो मेरी दिल की मुरादें पूरी हुई। मैंने वहाँ मेरे रूहानी जो रहबर हैं साईं जुनीद अकबर शाह, उसके लिए स्पेशली दुआ मांगी थी। जब भी मुझे कैफियत हुई तो मैंने दुआ मांगी कि साईं को अल्लाह करीम हज़ारों खुशियाँ अता फरमाए, सेहत कामिल अता फरमाए। वो जितने पॉजिटिव हैं तो उसी पॉजिटिविटी हिसाब से अल्लाह करीम उनकी नेमतों की भरमार करे, नेमतों की बारिश करे, नेमतों की तरह उनको हमेशा खुश रखे। तो फिर मैं तो वैसे ही मिस्कीन हाल हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी मंजिल कहाँ है, कब रुकेगी। भटक रहा हूँ अभी तो, इधर कभी उधर कभी उधर। तो मेरे भटकने की पता नहीं क्या वजह है, कभी सहराओं में, कभी रेगिस्तानों में, कभी शहरों में, कभी दरबारों में। क्या है मेरी ज़िंदगी मुझे खुद पता नहीं, मुझे क्या चाहता हूँ। 70 साल की एज में अभी तक कोई ज़िंदगी को संवारा नहीं है मैंने, अब क्या संवरेगी। पर दुख की बात भी है, मगर ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हज़रत साईं मेहर अली सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। मैं वहाँ गया और उसकी इतनी बातें कैसे हमारे आका नामदारों के ख्वाब में आई, एक बड़ी कहानी मैं कभी पूरा करूँगा उसकी पूरी सामान्य पर। उसके ऐसे ऐसे वाक़े हैं, एक अंग्रेज़ का वाक़या है मैं आपको सुनाऊँगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूहानी लोगों को पसंद आएगा प्रोग्राम, तो वो जो निस्बत रखते हैं, तो मुझे पता है कि ये प्रोग्राम साईं बादीन को भी पसंद आएगा, साईं जुनीद साईं को भी पसंद आएगा। तो ऐसे लोग जो है वो पसंद करते हैं। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।